अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3। और थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कांसू चाइना का जो अर्थक्वेक है 1920 में जो मेजर किया गया है वो 8.5 रेक्टर स्केल है, यानी उसकी जो शिद्दत थी उस ज़लज़ले की वो कितनी थी 8.5। इसी तरह से जापान टोक्यो में जो ज़लज़ला आया है 1923 में, उसकी जब शिद्दत देखी गई तो वो 7.8 है। कहते हैं इन दोनों में से जो 1920 में जो अर्थक्वेक आया, जो ज़लज़ला आया, और 1923 में, दोनों में से किसकी शिद्दत ज़्यादा थी। हम क्या करते हैं, हम सपोज़ कर लेते हैं कि जो चाइना का अर्थक्वेक है उसको हम सपोज़ कर लेते हैं I1, और इसी तरह से जो I2 जो है वो हम जापान वाले को सपोज़ कर लेते हैं। अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है आपके पास इक्वल टू 8। मैग्नीट्यूड आपके पास जो चाइना वाला आया है वो कितना है 8.5 इक्वल टू लॉग ऑफ I1 बाय I0। इसी तरह से आपके पास जापान का जो है m इक्वल टू लॉग ऑफ I2 बाय I0। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाले पे आप सेकंड लॉ अप्लाई कर देंगे। सेकंड लॉ आपसे क्या कहता था 8.5 इक्वल टू क्या होगा लॉग ऑफ I1 माइनस लॉग ऑफ I0। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सेकंड लॉ करवाया था। आप इसको बेशक 1 का नाम दे दें, बजाय इसके कि आप इसको 1 का नाम दें। मैंने आपको सेकंड लॉ करवाया था, और सेकंड लॉ क्या था, लॉग बेस बी ऑफ m बाय n इक्वल होता है लॉग बेस बी ऑफ m माइनस लॉग बेस बी ऑफ n। हमने वही सेकंड लॉ इसमें अप्लाई किया है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे भी सेकंड लॉ अप्लाई होगा। क्या होगा 7.8 इक्वल टू ये होगा लॉग ऑफ I2 माइनस लॉग ऑफ I0, और यहाँ पे भी सेकेंड लॉ अप्लाई हुआ है लॉग बेस बी ऑफ m माइनस लॉग बेस बी ऑफ n। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम के बाद जिस भी इक्वेशन के बारे में लिखा जाता है वो आपने कोशिश करनी है कि हमेशा वो ऊपर लिखें। तो क्या होगा 8.5 इक्वल टू लॉग ऑफ I1 माइनस लॉग ऑफ I0। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, याद रखिएगा, जहाँ कोई भी साइन नहीं है इसका मतलब है कि वो प्लस है। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 7.8, कोई भी साइन नहीं है, यहाँ प्लस आएगा। यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है, लॉग ऑफ I2 माइनस लॉग ऑफ I0, और ये है आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब आपने क्या करना है कि साइन चेंज करने हैं। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा साइन चेंज होते हैं। प्लस क्या होगा माइनस, प्लस क्या होगा माइनस, माइनस क्या होगा प्लस। दरमियान वाले साइन को इनसर्कल करते हैं क्योंकि वो साइन इग्नोर होता है। ठीक है, जब आप इसको रीड करते हो तो किस तरह से करते हैं 8.5 माइनस 7.8, 8.5 माइनस 7.8। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करती हूँ आपके सामने। 8.5 माइनस 7.8, ये आपके पास आया 0.7, 0.7। नेक्स्ट है आपके पास लॉग ऑफ I1, और ये है माइनस लॉग ऑफ I2। इस वाले साइन को आपने इग्नोर करना है। ठीक है, ये क्या होगा लॉग ऑफ I1 माइनस लॉग ऑफ I2। ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहे क्योंकि एक में I1 था और एक में I2 था, ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो रहे। लेकिन ये देखें, एक में माइनस है, दरमियान वाले साइन को इग्नोर करना है, और एक में प्लस है, एक माइनस है एक प्लस है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास आ गया लॉग ऑफ I1 माइनस लॉग ऑफ I2 इक्वल टू 0.7। आप इसको यूँ लिख सकते हैं 0.7 इक्वल टू लॉग ऑफ I1 डिवाइडेड बाय I2, लॉग ऑफ I1 डिवाइडेड बाय I2। यानी हमने यहाँ सेकंड लॉ अप्लाई किया, और सेकंड लॉ क्या कहता था, मैं यहाँ रफ वर्क में लिख देती हूँ, लॉग बेस बी ऑफ m माइनस लॉग बेस बी ऑफ n इक्वल होता है लॉग बेस बी ऑफ m बाय n। तो हमने वही लॉ इस पर अप्लाई किया। आगे देखें हम इसमें कैसे करेंगे। ये आपके पास आया है 0.7 इक्वल टू लॉग ऑफ I1 डिवाइडेड बाय I2। अब न यहाँ पे जो है लॉग है और इस लॉग को हमने ख़त्म करना है। लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स का एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स।
बोथ साइड्स का हम एंटी लॉग लेंगे। ये होगा एंटी लॉग ऑफ 0.7 इक्वल टू एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ I1/I2। एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल हो गए, ये आ गया I1 डिवाइडेड बाय I2 और ये आपके पास आ गया एंटी लॉग ऑफ 0.7। अब देखिए एंटी लॉग में आपको ये तो मालूम है कि ये तो काम आता है जी करेक्ट के डेसिमल आपने कहाँ लगाना है। इसका मतलब है कि 7 है, 0.7 है, 7 से आगे कोई डिजिट्स नहीं है तो आप ख़ुद से 0 डाल दें, यानी 70 को 0 पे देखेंगे और मीन डिफरेंस कॉलम पे भी 0 पे देखेंगे, जबकि मीन डिफरेंस कॉलम में 0 होता ही नहीं है, यानी हम 70 को 0 पे देखेंगे एंटी लॉग टेबल पे। ये देखें एंटी लॉग टेबल मैं आपके सामने रखती हूँ और हम क्या करेंगे, 0 को 0 पे देखेंगे, 70 को 0 पे देखेंगे। अब देखिए 70 को जब हमने 0 पे देखा तो ये 0.70 को जब 0 पे देखा तो ये आ रहा है 5012, आपके पास आ रहा है 5012, ठीक है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक आपने क्या लगाना है, पहला डिजिट 0 है तो फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, इसे लिखेंगे I1/I2 और हम यूँ लिख सकते हैं I1/I2 इक्वल टू 5.012 या हम इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें कि ये आपके पास चाइना का अर्थक्वेक है और ये है आपके पास जापान का, ठीक है। दोनों में देखना है कि दोनों की शिद्दत कितनी है और किसकी कितनी ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि चाइनाज़ अर्थक्वेक चाइना में जो ज़लज़ला आया है इस नियरली तकरीबन 5 गुना ज़्यादा आया है, स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान्स अर्थक्वेक। तो यहाँ तक आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज है।